गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग के लिए जीव विज्ञान लेके आए हुए हैं ना। जीव विज्ञान का टोटल 133 क्वेश्चन है। आप लोग देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा जो चीज़ ना समझ में आए। ठीक। और आप लोग देखो, और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं तो कृपया उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, है कि नहीं। उसके थ्रू आप लोग देख सकते हो। और मेरे पास जितना हो सकता मैं उतना क्वेश्चन दूंगा आप लोग को, अच्छी जानकारी हो जाएगी। ठीक, टेंशन मत लेना आप लोग। आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, है कि नहीं, और आईटीबीटी का सब एग्ज़ाम दे सकते हो बिंदास एकदम। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। फिर पहला नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, तो कलर बदलना पड़ेगा हमको। हाँ हाँ, पहला नंबर जो क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता, है ना, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है ना। यानी चार्ल्स डार्विन, है ना, यानी लिनियन, अरस्तु, मेंडल। तो देखा जाए तो कौन सा सही होगा इसमें, हमारा सही कौन सा होगा। इसमें हमारा जो सी वाला सही हो जाएगा, अरस्तु, है ना। यानी फादर कौन है बायोलॉजी का, अरस्तु, है कि नहीं। इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीव विज्ञान का भौतिक आधार क्या है। यानी जीव विज्ञान का भौतिक आधार है, हाँ, जीव विज्ञान यानी जीव, कोशिका, है ना, माइक्रोकांडिया यानी जीव द्रव्य। तो दूसरा में जो सही हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा इसमें हमारा, है कि नहीं, डी वाला, है ना, जीव केंद्र, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते थोड़ा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है इसमें, सर्वप्रथम कोशिका का पिता किसे यानी किसने लगाया था। यानी सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने किसने लगाया था। यानी कोशिका का किसने प्रथम बार लगाया था, यानी पहली बार कौन लगाया था। यानी पहला में देखा जाए तो, है ना, स्लाइडेन, है ना, स्लाइडेन। रॉबर्ट हुक यानी श्वास यानी श्वासन। यानी डार्विन। तो हमारा जो तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा का हमारा इसमें बी सही होगा, है ना, रॉबर्ट हुक ने तीसरा हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे थोड़ा। चौथा नंबर देखेंगे क्वेश्चन, जो कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। यानी कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। यानी माइक्रोकांडिया, लाई यानी लाई शोषण, है ना, लाई शोषण, केंद्रक, है ना, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो चौथा का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, पहला माइक्रोकांडिया, है ना, कोशिका की शक्ति केंद्र कहाँ, यानी तो उससे कौन सा सही हो जाएगा, पहला हमारा माइक्रोकांडिया। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, यानी माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। ठीक। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, निम्न में से कौन सी रचना पादप, है ना, पादप कोशिका को जंतु कोशिकाओं से यानी विभोदित, है ना, विभोदित करती है। तो यानी निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से यानी विभेदित करती है। यानी यानी कोशिका भित्त, यानी पर्णहरित, यानी सेंट्रियोल, है ना, सेंट्रियोल, ये सभी। तो हमारा पांचवा जो सही हो जाएगा, पांचवा सही का यानी डी वाला सही हो जाएगा। बोले तो सब हमारा सही, इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस कोशिकांग, है ना, कोशिकांग को, है ना, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यानी निम्न में से कौन, है ना, कौन कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यानी राइबोस, है ना, राइबोसेम, राइबोसेम, लाइसेंस, है ना, लाइसेंस यानी सोसेंस, लाइसोसेंस यानी रिक्तिक, है ना, सेंट्रोसेन। तो हमारा छठवां नंबर का जो सही हो जाएगा, सही इसमें हमारा कौन सा बी वाला सही, लाइसेंस, है ना, लाइसोसेंस। ठीक। इसी पर का आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डी यानी डीएनए की, है ना,
द्विगुणित है ना, द्विगुणित, द्विगुणित कुंडली, कुंडली यानी डबल है ना, डबल यानी हेलेक्स, डबल हेलेक्स मॉडल यानी डबल हेलेक्स मॉडल ये पता किसने लगाया था, यानी डबल हेलेक्स मॉडल का पता किसने लगाया था, यानी वाटसन है ना, वाटसन एंड द क्रिय, वाटसन एंड द क्रिय, इलाई डेंट है ना, इलाई डेंट एंड सोसन, रॉबर्ट हुक यानी ग्रेगर है ना, ग्रेगर मंडल है ना, ग्रेगर मंडल, ग्रेगर मंडल। तो हमारा 7वां नंबर का जो सही हो जाएगा, 7वां नंबर कौन सा सही होगा इसमें, जल्दी बोलिए आप लोग। इसमें हमारा पहला सही होगा वाटर है ना, सॉरी वाश यानी वाटरसन है ना, वाटरसन, वाटसन, वाटसन एंड द क्रिय यानी वाटसन एंड द क्रिक। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, DNA है ना, DNA का प्रमुख कार्य क्या है, यानी DNA का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन है ना, कोशिकीय परिवहन, यानी यानी अनुवांशिक यानी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन है ना, संचालन, यानी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, DNA का प्रमुख कार्य कौन सा है, प्रोटीन यानी कोशिकीय है ना, परिवहन, कौन सा इसमें सही हो जाएगा हमारा 8वां नंबर का, 8वां नंबर का हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, अनुवांशिक क्रियाओं की यानी संचालन है ना। 9वां नंबर देखेंगे, RNA है ना, RN पाया जाता है, RN यानी RAN पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति में है ना, माइक्रोकांडिया में, कोशिका द्रव में है ना, राइबोसेस यानी राइबोसेम में। तो हमारा जो 9वां नंबर का सही हो जाएगा, 9वां नंबर का हमारा कौन सा सी सही हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी है ना, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, यानी लेमार्क, यानी डार्विन, मेंडल, अस्तु है ना, अरस्तु। तो 10वां का हमारा जो सही हो जाएगा, 10वां का हमारा सी सही हो जाएगा है ना, मेंडल यानी मेंडल। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में गुणसूत्र है ना, मनुष्य में गुणसूत्र का फूल संख्या है, यानी मनुष्य में गुणसूत्र की फूल संख्या है कितना, 46 है, 47 है, या 56 है, या 57 है, कितना है मनुष्य के अंदर गुणसूत्र कितना है, यानी 11 नंबर हमारा जो पहला से होगा 46 है ना, 46 यानी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, निम्न में से मनुष्य में होने वाले है ना अनुवांशिक रोगों को यानी कौन से हैं, यानी निम्न में से मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोगों कौन से हैं, यानी वर्णांधक है ना, वर्णांधता है ना, वर्णांधता यानी हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम यानी उपयुक्त सभी। तो 12 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा, 12 नंबर का कौन सा सही होगा, 12 नंबर का हमारा डी सही हो गया, नहीं देखा जाए तो सब सही इसमें है कि नहीं, सब सही हो जाएगा यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। चलो आगे बढ़ते थोड़ा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लड़का पैदा होगा जब, यानी लड़का पैदा होगा जब, यानी एक्स गुणसूत्र हो, यानी ट्रिपल एक्स गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो, या YY गुणसूत्र हो। तो हमारा 13 नंबर का जो सही हो जाएगा, 13 नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा इसका, यानी XY गुणसूत्र है, XY गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया रोग की ग्रस्त व्यक्ति में है ना, हीमोफीलिया रोग में ग्रस्त व्यक्ति में है ना, यानी आयरन की कमी हो जाती है ना, रक्त का बहाव बंद हो जाता है, रक्त बहना नहीं, यानी रक्त बहता ही नहीं है ना, रक्त में श्वेत रक्त कण है ना, कण मृत हो जाते हैं, यानी रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो हमारा 14 नंबर का जो सही हो जाएगा, 14 नंबर का हमारा कौन सा डी सही हो जाएगा है ना, यानी श्वेत रक्त के कारण यानी रक्त कण मृत्यु हो जाते हैं, ठीक। ये हमारा
डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जीव के बारे में, है ना, जीव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, जीव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी पहला में देखा जाए तो ए डी ए यानी DNA, है ना, DNA का एक, है ना, क्रियात्मक इकाई है, यानी एक अनुवांशिक का इकाई है। यह गुणसूत्र, है ना, गुणसूत्र का उपस्थिति रहता है, यानी उपरोक्त में से सब भी। तो हमारा 15 नंबर का जो सही हो जाएगा, तो देखा जाए तो पहला भी हमारा सही हो जाएगा, है ना, DNA, है ना, अनुवांशिक इकाई है, उसका गुणसूत्र, है ना, तीनों हमारा सही। तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, डी में डाल देंगे, उपरयुक्त सब सभी। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीव का सर्वप्रथम, है ना, कृतिक यानी कृत्रिम, है ना, संश्लेषण किसे यानी कितने किए, यानी कितने किया। यानी जीवन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया, यानी जगदीश चंद्र बोस ने, है ना, वाटरसन ने, हरगोविंद, है ना, खुराना, यानी रॉबर्ट बाउन। तो इसमें हमारा जो 16 नंबर का हमारा सही हो जाएगा, 16 नंबर का सी सही होगा, गोविंदा, है ना, यानी खुराना, है ना, हरगोविंदा खुराना। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। प्राकृतिक चयन के विरुद्ध, है ना, सिद्धांत, यानी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक, है ना, प्रतिपादक कौन था। यानी कृतिक, है ना, कृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। यानी चार्ल्स डार्विन, है ना, डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, हरिगोविंद खुराना। तो हमारा 17 नंबर का जो सही हो जाएगा, 17 नंबर क्या सही होगा, पहला सही हो जाएगा, है ना, चार्ल्स डार्विन। 18 नंबर क्वेश्चन देखें। अनुवांशिक संबंधी से प्रयोग के लिए मेंडल, है ना, मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। यानी अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। यानी मटर का, यानी डहेलिया, है ना, डहेलिया का, सरसों का, गेहूं का। तो हमारा 18 नंबर का जो सही हो जाएगा, 18 नंबर पहला सही हो जाएगा, मटर का। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। यानी वर्णनंदन, है ना, एक वर्णनंदन व्यक्ति में किसी एक रंग का पहचान होनी चाहिए। यानी एक वर्णनंदन, है ना, व्यक्ति में किस रंग की पहचान होनी चाहिए। लाल पीला, हरी पीली, या लाल नीला, है ना, लाल हरा। तो हमारा 19 नंबर का जो सही हो जाएगा, 19 नंबर का हमारा डी सही हो जाएगा, लाल और हरा होनी चाहिए। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। निम्न में से किस संघ का जंतुओं को द्रवी, है ना, जीव द्रव्य के स्तर पर, है ना, गठित जंतु कहा जाता है। यानी प्रोटोजोआ को, है ना, पिरोफेरा को, है ना, सिलेंट्रा या आर्थ्रोपोडा, है ना, आर्थ्रोपोडा को। तो 20 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 20 नंबर का कौन सा सही होगा, पहला हमारा सही होगा, प्रोटोजोआ, है ना। इसी प्रकार 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक कोशिकीय जंतु, है ना, अमीबा एवं, है ना, युगलीना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया। यानी पिरोफेरा, है ना, सिलेंट्रा, है ना, एम्फीबिया, है ना, एम्फीबिया, प्रोटोजोआ। तो हमारा 21 नंबर का जो सही हो जाएगा, 21 नंबर का हमारा डी सही हो जाएगा, प्रोटोजोआ के अंदर, है ना, प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया। इसी नंबर देखते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर क्वेश्चन, मेढक का श्वसन किस अंग के द्वारा होता है। मेढक का श्वसन किस अंग के द्वारा होता है। यानी त्वचा के द्वारा, है ना, क्लोमों के द्वारा, है ना, फेफड़े के द्वारा, इनमें से तीनों में, है ना, इन तीनों से। तो हमारा जो 22 नंबर का सही हो जाएगा, 22 नंबर का हमारा डी सही हो जाएगा, है कि नहीं। ये तीनों हमने क्लोमो से भी लेता है, त्वचा से भी लेता है, फेफड़े से भी लेता है कि नहीं, तीनों हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से वास्तविक मछली है। निम्न में वास्तविक मछली है। यानी स्टार फिश, यानी ब्रिटल स्टार, है ना, हेम्पोकैम्पस, है ना, हेम्पोकैम्पस, यानी कमकम्बर, है ना, सी कमकम्बर।
तो 23 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 23 नंबर का हमारा सी सही हो जाएगा, हेमोकैम्पस है ना, क्या है वो, कैंपस, हिप्पोकैम्पस। 24 नंबर देखा है तो मेढक किस यानी मेढक किस वर्ग के जंतु है, यानी आर्टिक आर्टिक है ना, आर्टिक कथीज है ना, आर्टिक कथीज है ना, एम्फीबिया है ना, एम्फीबिया यानी एम्फीबिया। उसके बाद श्री क्रिस यानी क्रिस्प है ना, श्री यानी श्री क्रीप, कांड्री यानी कांड्री कठिज। तो 24 नंबर का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा इसमें है ना, कांट्रिड है ना। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, यानी स्तनियों है ना, स्तनियों, स्तनियों का हृदय कितने यानी कितने सेठ यानी यानी सॉरी यानी स्तनियों है ना, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ है ना, कोष्ठ का होता है, यानी 2 3 4 5। तो कितने कोष्ठ का होता है, 25 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, 25 नंबर का हमारा सी सही होगा, 4 कोष्ठ का होता है। ठीक। 26 नंबर देखेंगे है ना, स्तनधारी, स्तनधारी वर्ष है ना, वर्ग यानी स्तनधारी वर्ग है ना, वर्ग में रक्त का सबसे बड़ा अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है, यानी भैंस में, बकरी, मनुष्य, हृदय में यानी हील में है ना। तो हमारा 26 नंबर का जो सही हो जाएगा, 26 नंबर का हमारा डी सही होगा, यानी हेल में है ना, हेल में यानी हवेल में, हवेल मछली। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मछलियाँ मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है, यानी नाक से, त्वचा से, गिल से, मुंह से है ना। तो हमारा 27 नंबर का जो सही होगा, 27 नंबर का हमारा डी यानी 27 नंबर का जो सी सही हो जाएगा है ना, सी कहाँ गया, हाँ गिल से है ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा स्तनधारी है, यानी हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य, हवेल यानी ब्लू हवेल। तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सी है ना, 28 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ब्लू हवेल, ब्लू हवेल मछली। 29 नंबर देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, यानी विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, यानी एमू, कीवी यानी हर्मिंग वार्ड है ना, गौरैया। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा होगा, 29 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा है ना, हर्मिंग वार्ड, हर्मिंग वार्ड, हर्मिंग वार्ड। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, यानी कशेरुक है ना, कशेरुक जंतु की यानी शरीर का सर्वाधिक यानी कठोर भाग होते हैं, यानी कशेरुक है ना, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होते हैं, यानी कौन सा, इसमें देखा था इनमेल है ना, इनमेल, इनमेल दांत है ना, जांग की हड्डी है ना, कलाई की हड्डी। तो इसमें कौन सी सही हो जाएगा हमारा 30 नंबर का, 30 नंबर का हमारा जो सही पहला हो जाएगा इनेमल है ना, इनेमल, एनिमल। ठीक, इनेमल इनेमल यही बोलो दोनों में से। 31 नंबर देखा जाए तो है ना, हवेल, हवेल में श्वसन किस अंग में होता है, यानी हवेल में श्वसन किस अंग में होता है, यानी गिल में, त्वचा में, फेफड़े में, मुंह में। तो 31 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 31 का सी सही हो जाएगा, फेफड़े से है कि नहीं, क्योंकि मछलियाँ लोग जो होती है कैसी से सांस लेती है, फेफड़े से है कि नहीं। आधुनिक मानव में जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है, यानी आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है, यानी सिटी भीमा है ना, सिटी भीमा है ना, कार्निवोरा है ना, कार्निवोरा है ना, प्राइमेट, इंसेक्टिवेरा है ना, एक इंसेक्टिवेरा। तो 32 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा 32 का हमारा, तो इसमें हमारा सी सही हो जाएगा है ना, प्राइमेंटेस है ना, प्राइमेंटेंस। 33 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा हे गाइस, तो पूरा ब्लैक बोर्ड हिल गया।